सदगुरु जी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ, हम्म 2 साल हम्म। पहले हमको सारस्वत प्राप्त हुआ था। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे बहुत तो अच्छे। हाँ, तो इधर से थोड़ा सा गुरु जी मेरा तबीयत मेरा खराब हो रहता है, देखते हैं। मेरा हम्म। रात में सोता हूँ मैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो मेरा मेरा श्वास बंद हो जाता है, ज्यादा खाना खा लेता हूँ तब रात में। हम्म। तो एक दिन इसी तरह से मेरा श्वास बंद हो गया था, मैं एकदम लगा कि मैं मर जाऊंगा, क्या करूंगा पता नहीं, हाँ हाँ ऐसी हाँ स्थिति हाँ। हो गई। और ये पहले भी होता था बहुत, लेकिन बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, लेकिन इधर 5-7 दिन पहले हुआ मेरा ऐसा। हम्म। और गुरु जी, मैं आपका स्वप्न में भी देखता हूँ आपको, मैं आपसे बातचीत करता हूँ स्वप्न में। एक दो दो बार मैं आपको स्वप्न में भी देखा हूँ। तो और सार शब्द तो पूरे दिन चलता ही है। और मेरे जीवन में जब से सार शब्द प्राप्त हुआ था, हाँ उसके हाँ। बाद से मेरा लाइफ तो चेंज हुआ है। बहुत तरह की परेशानियां भी आई थी, सांसारिक परेशानियां। और हम्म। सब परमात्मा के कृपा से, आपके आशीर्वाद से सब हटता चला गया। कुशल और मंगल हो इसके लिए, गया। हाँ, सब कुशल मंगल हो गया। आपको, आपके कृपा से आपको बहुत हम्म बहुत धन्यवाद। हम्म और बहुत अच्छा से सब चल रहा है, ठीक ठाक। लेकिन ये हम्म। थोड़ा सा स्वास्थ्य का कुछ कुछ प्रॉब्लम है गुरु जी। और वही क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कुछ नहीं बोला, डॉक्टर बोला कि कोई बीमारी नहीं है। मैं एक्सरे वगैरह सब कराया, बोला गैस गैस है, पेट में गैस्ट्रिक होता है। तो हाँ। रात को खाना बोला था नहीं खाने के लिए, कम खाने के लिए। हम्म। फिर कभी रात को खाना खा लेता हूँ, कहीं पार्टी सार्टी में इधर उधर कहीं जाता हूँ, हम्म तो कहीं गेस्ट गेस्ट कहीं जाता हूँ, खा लेता हूँ, तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। यही हम्म। प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए होम्योपैथी बेस्ड दवाई है ना। होम्योपैथी में और गए, जो हाँ एमडी होम्योपैथी होता है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उनके पास जाओ, तो अच्छा। वो जो दवा करेंगे वो खाते रहो, हाँ अच्छा हो जाएगा। हाँ बाकी हाँ रही हम बात, अभी ऐसा है, आपने कहा कि मैं सपना में आता हूँ, हाँ 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 तो ऐसा तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ ये ऐसा होता है कि जैसे आप कोई ज्यादा विचार करते हो मेरे बारे में, हाँ माने हाँ हाँ तो बात अच्छी है, हाँ कोई गुरु का विचार करे या गुरु हमें क्या दे रहा है, हाँ तो दे रहा है इसलिए तो मेरा विचार आ जाता है ना, कि हाँ आज हाँ गुरु हाँ जी ने प्रवचन में ऐसा कहा, कल ऐसा कहा, तो हाँ तब हाँ बारंबार वो विचार करने से ऐसा हो जाता है। हाँ लेकिन हाँ वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस माने जो आकार देखते हैं ना हम, हाँ हाँ किसी मूर्ति का हो, किसी गुरु का हो, किसी हाँ मनुष्य का हो, हाँ तो इसका मतलब ऐसा होता है कि आप प्रकृति में ही रहना ज्यादा पसंद करते हो, माने आकारों की दुनिया, माने आंखों से अच्छा जो भी देखा जाता है, कानों से जो भी सुना जाता है, ऐसी दुनिया में आप रहना चाहते हो, माने सृष्टि में ही रहना चाहते हो, ऐसा अच्छा। उसका मतलब है। अभी यहाँ दुविधा ऐसी हो गई कि आपको तो सार शब्द भी प्राप्त हो गया, हाँ हाँ हाँ, और बात तो ये ऐसी भी हो रही है, बराबर। हाँ तो हाँ सार शब्द का मतलब हम निर्गुण की ओर जाते हैं, ना कि सगुण हाँ की ओर। तो आपका हाँ ऐसा हाँ समझो बैलेंस हो रहा है, बैलेंस माने सगुन का भी, सगुन का तो हो रहा ही है ना, क्योंकि सार शब्द तो हाँ प्राप्त हाँ हो गए, ये तो निर्गुण हो गया। और सगुन का ये हाँ जो आपको सपना वगैरह आता है, ये सगुन में आता है। हाँ, तो बराबर, दोनों हाँ बराबर चल रहे हैं, लेकिन हाँ हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसा सपना नहीं आना चाहिए। जहां भी अच्छा किसी को गुरु दिखता है, कोई हाँ मूर्त दिखती है, कोई भगवान दिखता है, या कोई हाँ गुरु मंत्र सुनाई देता है, या कोई हाँ त्रिकुटी पे या ब्रह्मरंध्र पे कोई प्रकाश दिखाई देता है, हाँ या कोई अलग ऐसा हाँ चित्र हाँ चित्र विचित्र जो कहते हैं कि उसका कोई हाँ मतलब नहीं होता। तो हाँ, ये सब आकारों की दुनिया है, ये सृष्टि की अच्छा दुनिया है, ब्रह्मांड की हाँ दुनिया है। हाँ
तो हमें तो ये जब हम जब मोक्ष को पाते हैं ना, तब हाँ हमारी जो कोई इच्छा है वो तो परमात्मा पूरी कर ही देता है। हाँ हाँ सही। लेकिन पहले तो हम ये कुड़िया से निकल जाए सही सही सलामत, बात। माने हाँ ये हाँ बंधनों से तो हमने निकलना है ना, ये मोह माया से तो हाँ निकलना है ना। सही है। फिर चाहे परमात्मा हमें वापस ब्रह्मांड में घुमाए या वहां घुमाए, लेकिन हाँ वहां जब हम घूमते हैं या विचरण करते हैं, आनंद में हाँ विचरण करते हैं, वो हाँ परिस्थिति अलग होती है। वहां ऐसा समझो कि हमें दिव्य शरीर मिलता है ना। हाँ हाँ सही है। हाँ, और हाँ दिव्य शरीर मिलता है ऐसा समझो। और हमारा जो परम, वहाँ उस वक्त हम परम ज्ञानी भी बनते हैं। अभी सही हमारा बात। ज्ञान, हम अभी परम ज्ञानी नहीं है और नहीं बन सही सकते। बात। जब परमात्मा हमारे साथ रहता है ना, तब हाँ तो अभी आप बोलेंगे फिर सारे शब्द तो हमारे पास है, परमात्मा भी हमारे पास है, तो ऐसा क्या है? लेकिन ये ऐसा है ना, ये जो माया है, ये जो हाँ हाँ सृष्टि है, तो हाँ इसके ज्यादा नियम चलते हैं ना, इसका हाँ खिंचाव नियम। ज्यादा होता है। हाँ वो ऐसा समझो कि वो जाने नहीं देती है। वो हमारे में भी परम ज्ञान झलक रहा है। सार शब्द क्या है? ये हाँ परम ज्ञान है, वो झलक रहा है, बात सही है। हाँ लेकिन हाँ यहाँ खिंचाव ज्यादा है ना, क्योंकि पहले से हम चिपके हुए हैं ना। हाँ ऐसा सही बात। समझो कि 84 लाख योनि से हम यहाँ ही चिपके हुए हैं। और अभी ऐसे कि वहां समझो परमात्मा खींच रहा है और या प्रकृति खींच रही है। तो ठीक है, दोनों। प्रकृति खींच रही है माने उसका लेना देना है, तो उसका बल थोड़ा प्रभाव ज्यादा करेगा। ये तो सही है कि हाँ नहीं? सही। हाँ सही बात है। उसी का लेना देना है, तो वो पहले क्या बोले, भाई मेरा लेना देना चुकता चुपता कर। चुप। हाँ, सही बात। अब तूने कागज हाँ पत्र के ऊपर सही की है, मैं तुझे छोड़ूंगा हाँ नहीं। छोड़ूंगा तो नहीं। हमें मालूम है और ना, ऐसे भाग गए तो फिर हमें जेल हो जाएगी। तो हाँ ऐसा थोड़ा सोच समझ के चलो। बात ऐसी है कि हाँ निर्गुण निराकार और हाँ सगुण साकार के परे परमात्मा होता है ना, तो उसकी हाँ प्राप्ति हमें हो गई है। लेकिन अभी प्रकृति का थोड़ा लेना देना है, तो इसलिए प्रकृति आपको थोड़ी सी बेहला फुसराला रही है कि यही रहे, यही तेरा गुरु है, यही तेरा भगवान नहीं है, यही तेरा ईश्वर है, नहीं सब कुछ मैं तुझे दे दूंगी। नहीं नहीं, ये जो फुसलाने वाली जो बात है ना हाँ। गुरु जी, ये मैं स्वप्न में मैं देवी देवता को भी देखता हूँ। हम्म। स्वप्न में हमको काली माँ का दर्शन हुआ। हम्म। स्वप्न में काली मंदिर का दर्शन, साक्षात काली माँ का दर्शन हुआ स्वप्न में। ये मैं हम्म। देखा हूँ। और इसके बाद बताता हूँ गुरु जी की और मेरे घर में मेरी बेटी को भी सार्थक प्राप्त हो गया, जो कि बहुत कम उम्र की है। वो हम्म। 20 साल की है। और मेरी माता जी हैं 70-75 साल के हैं, उनको भी हो गया, सार्थक प्राप्ति हो गई। सर अब शब्द मेरे की पिता, प्राप्ति माने पूरे परिवार को हो गया ऐसा? हाँ हाँ ऐसा हो गया। और मेरे पिताजी को भी हल्का, मैंने कभी कभी आता है कभी नहीं आता है। हाँ 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 तो हमारे पिताजी भी जुड़े हुए थे कबीरपंथी के कोई कोई संस्था से, हाँ और हाँ हाँ। पुस्तक पुस्तक पढ़ते थे। और मैं जब बताया, आपका प्रवचन सुनाया मेरे पिताजी को, तो उनका भी कभी आता है कभी नहीं आता है। लेकिन मेरी माता जी को और मेरी बेटी को ये पूरा 24 घंटा चालू हो गया। जैसे हमको चालू है वैसे ही उसको भी चालू हो गया। बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। और पूरा घर गृहस्थी आपके कृपा से, परमात्मा के कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। और बहुत तरह की परेशानी आई गुरु जी, मैं क्या बताऊं, बताने का नहीं है, मैं बता नहीं सकता हूँ। इतनी परेशानी आई, और सब परमात्मा की कृपा से सब कैसे टल गया, मुझे आश्चर्य लगता है। कैसे सब टल गया, आश्चर्य लगता है। और एक चीज गुरु जी, क्या अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं यदि किसी को सार शब्द के बारे में जब चर्चा करता हूँ गुरु जी, तो बहुत विघ्न बाधा आना स्टार्ट हो जाता है। किसी के साथ यदि चर्चा करता हूँ इसके बारे में, वो बहुत लगता है कि कोई आके हमको रोक रहा है और हमको डांट रहा है, या मैंने इस तरह के हमको ऐसा आभास होता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ कैसा है? मैं ऐसा लगता है हमें।
क्या होता है, हाँ हाँ वैसा हमें वहम हो जाता है कि जैसे कोई बोलता है ना यार, मैं जैसा कोई अच्छा करने जाऊं तो मैं हाँ ज्यादा ये होता हूँ, और जो बुरे आदमी हैं वो ज्यादा सुखी हाँ होते हैं, और मैं हाँ उल्टा ज्यादा भगवान का करता हूँ, गुरु का करता हूँ, देवी देवता का करता हूँ, तो मैं ज्यादा दुखी और परेशानी में रहता हूँ। तो ये हाँ जो सवाल है ना, ये सबका हाँ है, हाँ ये सबका होता है कि हम जब अच्छा ज्यादा अच्छे रहने लगते हैं तब हमें ज्यादा संकटें आती है, और जब हाँ हम सब कुछ जनरल में रहते हैं ना, हाँ खाओ पियो ऐश करो, तो हाँ फिर उसमें सचमुच में हम सुखी होते हैं। तो ऐसा अच्छा क्यों? तो हाँ बात ऐसी है कि इसमें एक ऐसा ही समझना हाँ कि ये प्रकृति जो है ना, या ये हाँ जो संसार है, या ये सृष्टि है, ये हमें हमें यही कहती है कि तू जो भी कर रहा है, या हाँ जहां भी जाने की कोशिश कर रहा है, या मुक्ति पाने की कोशिश कर रहा है, मोक्ष पाने की कोशिश कर रहा है, हाँ हालांकि तुझे अभी तो मोक्ष तो मिल ही गया है जैसा हाँ हमें समझता है, तो उनको क्यों नहीं समझता? तो हाँ उनको भी हाँ समझता है ना। तो वो हाँ थोड़ा सा बेला फुसलाता है ज्यादा से ज्यादा हाँ कि देख सही तू बात ये ऐसा मोक्ष के रास्ते गया तो अभी तुझे दुख उठाना पड़ेगा, तो तू अभी छोड़ दे वो रास्ता, आ जाओ यहाँ, मजे करेंगे। तो हाँ ऐसा थोड़ा समझ के चलना, लेकिन हमें हटना नहीं है, क्योंकि नहीं जैसे उसी ये में हम बहुत सारे माने 84 लाख योनिया ऐसे हम भोगते रहे ना, मौज मस्जी में। नहीं मेरा क्या है कि जैसे कि किसी से जैसे मैं चर्चा करता हूँ इसके बारे में, परमात्मा के बारे में हम्म या सात शब्द के बारे में चर्चा करता हूँ, आदमी प्रभावित होता है, हम्म बात मानता है, प्रभावित होता है, लेकिन जिस दिन चर्चा करता हूँ हमको लगता है कोई अंदर से कोई हमको रोक रहा है, ऐसा हम्म लगता है कि कोई हमको माने ये कर रहा है कि नहीं बोलो किसी को, अपने हम्म। अपने में रहो, ऐसा हमको एहसास लगता है हमको। तो ऐसा है, उसका एक सहज मतलब ऐसा है कि हम नहीं बताना किसी को। हाँ हाँ वही वो ऐसा खिंचाव क्यों होता है अंदर के अंदर में, हाँ जैसे हमारा ही पूरा 100% विश्वास नहीं होता ना, जिसने अच्छा हमें पा लिए। हाँ समझो आपको 10 करोड़ मिल गए, एकाएक हाँ मिल गए, वो आपने घर में रख दिए हैं, हाँ लेकिन होता क्या है अभी, देखो आपकी जिंदगी में आपने लाख रुपए भी नहीं देखे होते हैं, और 10 करोड़ हाँ मिल गए, तो आपको रात भर की नींद हराम हो जाती है। अरे यार कोई सही बात पुलिस तो हाँ पकड़ नहीं लेगी, यार ये क्या मेरा ऐसा हो गया कि मुझे ये मिल गए, हाँ जब ये ये नहीं पागल थे तब तो मैं अच्छी तरह से नींद लेता था, अब हाँ मेरी तो पागल की स्थिति नींद, हाँ नींद भी हराम हो गई है। अब हाँ क्या हाँ करो इस पैसे का, क्या क्या करना है, अगर कोई भी पूछेगा ये कहाँ से लाया तूने, तो भाई हाँ क्या हाँ बताऊं, माने क्या डर बता डर सा। हाँ हाँ जब नहीं था तब के वो ऐसा लगता था कि मैं कब आमिर बन जाऊं, कब मेरे पास पैसा आ जाएगा, बराबर। हाँ और हाँ अचानक आ गया कहीं से भी, या हाँ लॉटरी लग गई, तो हाँ नींद हराम हो गई। इसमें जैसा होता है ना वैसा ही आपका हो रहा है, तो अभी क्या करे? तो ऐसा है कि जब तक हमको ऐसा लग रहा है ना, एक पहली बात, ऐसा किसी को हमने बोल दिए, देखो आप तो कोई दूसरों को बुरा बुरा रास्ता तो नहीं बता रहे ना, नहीं अच्छा रास्ते पे बोल रहे, वो उल्टा हाँ परमात्मा की ऐसा है आजकल तो, परमात्मा की बात भी कोई करता नहीं, माने हाँ किसी को हाँ मालूम भी नहीं हाँ हाँ परमात्मा क्या है, यहीं से उनकी शुरुआत हो जाती है। तो और हम तो उल्टा वही बातें कर रहे हैं, उल्टा हम तो कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हाँ फिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा समझना कि परमात्मा की इच्छा, हम नहीं बताए किसी को, बराबर। और बस हमारे हमारे में मस्त रहना, कोई टेंशन की बात नहीं। कोई परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम प्रसार प्रचार करो मेरा, ये तो हमको लगता है कि हमें मिला है, हमें आनंद हो गया है, हमारा भला हो हाँ गया, वैसा दूसरों का भी भला हो जाए, हाँ ये हाँ हमको हाँ लगता हाँ है। हाँ भावना हमारी अच्छी है, हाँ भावना हमारी अच्छी है। तो देखो ऐसा है
कि जो मैंने कहा ना कि सगुण और निर्गुण की मैं बात कर रहा हूँ, तो परमात्मा ये निर्गुण होता है। निर्गुण माने कोई गुण नहीं होता उसमें। अभी गुण माने क्या? गुण ये जड़ में आते हैं। गुण ये जो है ना, कोई भी गुण, सत्व रज तम गुण बोले, या बहुत सारे गुण आते हैं ना, सब जो गुण है ना, जो हम गुणवान बोलते हैं, किसी को अच्छा बोलते हैं, जो अच्छे गुण बुरे गुण, जहां भी गुण लगता है ना पीछे, अच्छे बुरों को भी, वो सब जड़वत है। लेकिन परमात्मा निर्गुण है, माने उसको कोई गुण नहीं है। तो फिर कैसा क्या ये समझना कि परमात्मा निर्गुण है? ये तो समझ में आ गया उसके ऊपर गुण नहीं है, तो फिर वो है क्या नहीं है? निर्गुण का मतलब ये होता है कि निस्वार्थ। देखो दुनिया में कोई आदमी नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, एक परमात्मा छोड़कर। बराबर, इतना ब्रह्मांड बनाया है, क्या भावना है उसकी? उसको कोई बिजनेस करना था, उसकी कोई मान बढ़ाई करनी थी, या कोई आदमी जैसा है कि देखो मैंने इतना ब्रह्मांड बनाया है, कैसा चल रहा है, देखो मैं कैसा चला रहा हूं। माने वो भी एक गुण है ना, मान बढ़ाई का ये भी एक गुण ही है। किसी का बुरा कर देना ये बुरा गुण है। तो परमात्मा ये अच्छे व बुरे गुणों में आता ही नहीं, किसी प्रकार के गुणों में आता नहीं है, इसलिए उसको निर्गुण कहा गया है, माने निस्वार्थ भाव से। इसीलिए फिर हम उसको देखो, परमात्मा को लोग निर्गुण निराकार भी कहते हैं, तो कोई लोग सगुण साकार में भी उसकी पूजा करते हैं, है कि नहीं? दोनों गुण वाले मानते हैं कि नहीं? जैसे हम निर्गुण की बातें करते हैं कि परमात्मा हमें निर्गुण ही पसंद है, तो कोई बोलते हैं कि परमात्मा सगुण है। तो सगुण माने कोई वो उनका अच्छा गुण पकड़ता है और उसमें परमात्मा बिठा देता है। बराबर, जैसे एक अग्नि होता है, अग्नि से हमारा खाना पकता है ना, तो अग्नि का वो एक अच्छा गुण है, बराबर कि नहीं? सही बात। और एक बुरा गुण क्या है? वो किसी का घर भी जला सकता है, किसी आदमी को भी जला सकता है, वो उसका बुरा गुण हो गया। लेकिन उसमें हमने क्या देखा कि उससे हमारा खाना पकता है, इसलिए वो अग्नि हमारे लिए परमात्मा हो गया। तो ऐसा आप किसी भी इसमें जो भी अच्छे गुण है ना, उसको परमात्मा भी कहे तो भी चलता है। इसलिए लोग किसी को भी परमात्मा मानते हैं ना हम। तो कोई पत्थर को भी परमात्मा मान लेता है, पत्थर की मूर्ति को भी परमात्मा मान लेता है। फिर हम बोलते हैं ऐसा क्यों? हम तो निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं, और ये लोग तो धल्लड़े से सगुण साकार परमात्मा ही कर रहे। तो वो क्यों कर रहे? तो उसमें से वो अच्छा वाला गुण पकड़ते हैं। जैसी मूर्ति है, मूर्ति तो है तो वो पत्थर ही है ना, बेजान है, लेकिन इनके हिसाब से उस मूर्ति में वो एक अलौकिक शक्ति देखते हैं, सौंदर्य देखते हैं, बराबर। जो उनको वो क्या बोलते हैं, वो मूर्ति को उनका लगा हो जाता है, वो मूर्ति में वो प्रेम देखते हैं, वो मूर्ति में उनको ऐसा लगता है कि ये मूर्ति हमारी रक्षा करेंगे, माने अच्छी भावना उनकी प्रकट होती है ना, माने वो मूर्ति के प्रति वो अच्छे गुण देखते हैं कि ये मेरी रक्षा करेंगे, ये मूर्ति मेरी मंगल करेगी। तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि परमात्मा सगुण है। आए समझ में? अभी मैंने दो बताया। परमात्मा निर्गुण माने क्या? निर्गुण का मतलब क्या होता है? निस्वार्थ भाव, पूरी तरह से निस्वार्थ भाव, उसको कहते हैं हम परमात्मा। और ये जो सगुण वाला परमात्मा माने, लोगों को ऐसा लगता है कि जिसमें लोग अच्छे गुण पकड़ते हैं और वो अच्छे गुणों की पूजा करते हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये परमात्मा सगुण है। जैसे गुरु में आपने क्या देखा
आपको लगता है कि ये हमें परमात्मा की बातें बताते हैं, ये इन्होंने हाँ बताया इसलिए हमें समझ में आ गया, नहीं तो आज हाँ तक किसने कहा बताया था, बताए तो सब बताते थे लेकिन कुछ होता नहीं था, हमारे ऊपर भी हाँ असर नहीं होता था। हाँ तो हम ऐसा थोड़ा ज्यादा विचार करते हैं और गुरु को भी परमात्मा मानने लगते हैं, तो बात अच्छी है, लेकिन हमें परमात्मा क्या ये समझना चाहिए। तो हमें यही समझना है कि परमात्मा ये निर्गुण निराकार होता है, सगुण साकार नहीं होता है। सगुण साकार ये हम कर लेते हैं, और वो करना कोई गलत नहीं है, लेकिन असल में वो जैसा है वैसा ही रखो। माने और कैसा है, हमने कोई मूर्ति में परमात्मा देख लिए, गुरु में परमात्मा देख लिए, देवी देवता में परमात्मा देख लिए, माने हमने परमात्मा की जो सर्वव्यापकता है ना, तो सीमित जो कर हम दिए। बोलते हैं कि सभी जगह है, वो कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में उसकी सत्ता एक साथ चलती है, बराबर, कोई किसी में अंतर नहीं होता, एक सेकंड का भी अंतर नहीं होता, तो इसलिए वो सर्वव्यापक है ना। हाँ अरे, एक और अनुभव बताता हूँ गुरुजी। हम्म। ये मैं ये आंख बंद करके भी रहते हैं, चाहे आंख आंख खुला भी रहता है ना गुरुजी, हाँ। कि हर एक चीज में हमको, पूरे ब्रह्मांड में सब जगह हमको राम राम अक्षर दिखाई पड़ता है। हम्म। अक्षर दिखाई पड़ता है, आंख खुला भी रहता है फिर भी, और बंद रहता है फिर भी। पूरे ब्रह्मांड में सब लगता है कि हर एक वस्तु में हमको लगता है कि राम लिखा हुआ है, ऐसा हाँ लगता हाँ हाँ। है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा है कि जो भी मैंने कहा ना, हाँ जैसे आपको गुरु दिख रहे या देवी देवता दिख रहे, वो जैसा जड़वत है, हाँ या माने वो कोई सत्य नहीं है, हाँ या वो कोई परमात्मा नहीं है, उसमें परमात्मा नहीं है, वैसा भी ये अक्षर भी जो है ना, फिर राम अक्षर भी हो। अभी कैसा है, इसमें हम जो पवित्र अक्षर है ना, जैसे राम कृष्ण जो हम कहते हैं ना, हाँ। तो ये इसमें थोड़ा पवित्र भाव होता है, इसलिए हम उसको परमात्मा मानते हैं। मैंने जो कहा ना परमात्मा की व्याख्या। नहीं, इनका जैसे इनका मंत्र का जाप भी मैं नहीं किया हूँ। मैं ऐसा नहीं कि राम मंत्र का मैं बहुत जाप किया हूँ इसलिए दिखता है, ऐसा नहीं। कि जब से सार शब्द का प्राप्त हुआ इधर, हमको लगता है इधर एक 6-7 महीने से हमको ये दिखाई पड़ता है। मैंने आंख खुला भी रहेगा तो हर एक वस्तु में हमको राम राम, पूरे ब्रह्मांड में जिधर देखते हैं उधर राम ही दिखता है। ऐसा क्यों होता है? है ना, ऐसा है ना। मैं तो क्या कहता हूँ कि जो ये सार शब्द, इसको हम राम नाम कहते हैं, हाँ तो कभी न कभी आपके माइंड में ये आता होगा हाँ कि यही राम है, लेकिन ये हाँ अक्षरों में नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही कुछ तो भी होता होगा, ये निर्गुण राम है, ऐसा करके वो राम अक्षर प्रकट हो जाता है। लेकिन हाँ मुझे इतना ही कहना है कि उसमें भी कोई राम नहीं है। जो होता है वो होने दो, होगा और निकल जाएगा, बराबर। लेकिन जो परमानेंट होता है ना, सचमुच में परमात्मा होता है ना, वो कभी निकल नहीं जाता। जैसे कि सार नहीं शब्द ये हाँ कभी निकल नहीं सकता, क्योंकि वो सत्य है। सत्य माने भूत भविष्य और वर्तमान काल में भी वो सदा सर्वकाल वैसा की वैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। नहीं, सात शब्द में कोई बदलाव नहीं है। वो तो जब से चालू हुआ तब से पूरा 24 घंटा तो चालू ही है, उसमें हाँ। कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये देखता हूँ इधर 5-6 महीने से ये ऐसा क्यों हो गया, जिधर देखता हूँ उधर उधर राम भी नजर आता है, हाँ, तो राम लिखा हुआ। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि उसमें कोई राम नहीं माने वो कोई परमात्मा नहीं है, तो उसका कोई इतना विचार नहीं करना। अब जो हो रहा है, पिछला जन्म का हो या इस जन्म का हो, कहाँ पढ़ाया हो, कहाँ देखा हो, कहीं विचार किया हो, तो उसमें हो जाता है। लेकिन अक्षरों में भी कोई राम नहीं होता, बराबर। मंत्रों में कोई राम नहीं होता, माने परमात्मा नहीं होता। अभी यहाँ मैं राम का मतलब परमात्मा ले रहा हूँ, बराबर। जहां भी शरीर की बातें आती है, अभी आपको राम दिखाई दे रहा है, तो हाँ मैं क्या कहा, वहां आपके शरीर ने देखा ना, माने आपके आंखों ने देखा ना, हाँ हाँ तो वो कोई राम नहीं होता, वो कोई परमात्मा नहीं होता। या आपने राम राम सुना भी कानों से, तो वो भी वही बात हो गई, वो भी जड़वत ही बात हो गई, उसमें कोई राम नहीं है। माने शरीर के माध्यम से जो भी सुना जाता है, देखा जाता है, विचार किया जाता है, या बुद्धि वहां जाती है, या मन वहां जाता है, वह सब धोखा है। धोखा माने
उसमें तो आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। आप चाहे कितना भी आप तो फिर उसके पीछे भी रह जाए, या आपकी कोई अच्छी भी भावना हो तो भी उसमें कोई राम नहीं है, वो धोखा है। माने आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। इसीलिए कबीर साहब ने भी क्या कहा है कि इसके पीछे मत पड़ो, ये ब्रह्म के पीछे मत पड़ो। बराबर, ब्रह्म माने ये बदलाव, बदलाव होने वाला। ब्रह्म का मतलब एक सबसे बड़ा, और तो ये और ब्रह्म का मतलब बदलाव होने वाला। तो ये बदलाव के पीछे नहीं जाना, उसमें कोई मोक्ष नहीं होता है। जाने का नहीं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस की बात तो है नहीं। वह स्वतः प्रकट, स्वतः जिधर देखता हूँ आंख खुला भी रहता है फिर भी, आंख बंद है फिर भी ऐसा देखता हूँ। ये क्या मैं मेरे बस की चीज नहीं है, इसी के लिए मैं पूछा आपसे। मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा ना कि उसमें कोई राम नहीं है, माने वो कोई सच नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई उसमें परमात्मा नहीं है। अभी रही बात आपकी कि वो फिर क्यों हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अभी जैसा वो प्रकट हो गया, माने उसका जन्म हुआ, वैसी उसकी मौत भी हो जाएगी, माने वो निकल जाएगा। जैसा सपना हम देखते हैं वो सच्चा लगता है, लेकिन जैसा हम जागृत हो जाते हैं, सुबह जल्दी जाग जाते हैं तो नष्ट हो जाता है, थोड़ी देर तक हमें स्मृति में रहता है, बाद में निकल जाता है। वैसा ही ये हो रहा है। तो उसकी निर्माण हुआ, माने उसने जन्म लिए, तो अभी वो है कुछ दिन के लिए, लेकिन वो जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें आप कुछ करना नहीं है, बराबर। क्योंकि ये सब क्या बोलते हैं, मानसिक रोग हम कहते हैं उसको, मानसिक बीमारी कहते हैं। तो वो मानसिक बीमारी का तो कोई इलाज नहीं होता है। तो मानसिक बीमारी होती है और वो निकल जाती है। लेकिन अगर 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 बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत तकलीफदेही हो जाती है, चाहे लोगों के लिए तो अरे आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपको तो राम राम सुनाई दे रहा है, आप तो राम राम दिखाई दे रहा है, तो आपका जैसा कोई भाग्यवान नहीं है। लेकिन वो गलत बात है। उन लोगों के लिए वो अच्छा होगा, लेकिन हमारे लिए वो तकलीफदेही है। उससे हमें नींद नहीं आ रही है, या उससे हमारा स्वभाव में बदल हो रहा है। नहीं, नींद वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होता है गुरु। जब से ये साफ साफ प्रकट हुआ है ना, तब से नींद भी अच्छी आती है। मैं जैसे रात में सोता हूँ तो आपका प्रवचन सुनते सुनते सो जाता हूँ। प्रवचन आपका दो तीन प्रवचन तो प्रतिदिन सुनता हूँ मैं। जितना प्रवचन आपका शुरुआत से अब जितना प्रवचन आपका निकला ना, सभी प्रवचन को मैं सुना हूँ और डेली सुनता हूँ। जब तक नहीं सुनूंगा तब तक उनको चैन नहीं आएगा। जो जिसको सार शब्द नहीं प्राप्त होता ना, उनके लिए 2 प्रवचन सुनना ठीक है, सुबह शाम, या 3 भी सुनना ठीक है। लेकिन जिनको प्राप्त हो गए ना, तो उन्होंने ज्यादा 1 प्रवचन बस, ज्यादा नहीं। तो हाँ, तो थोड़ा वो कम करो। क्या होता है फिर ज्यादा हमारा दिमाग तेज चलने लगता है ना, क्योंकि वो जो प्रवचन होता है ना, वो परम ज्ञान का विषय होता है ना। मैं उसमें कोई ज्ञान का मतलब क्या होता है, एक साधारण ज्ञान, संसारी ज्ञान, ये लेने देने वाला ज्ञान। तो मेरे प्रवचन में तो वो बातें नहीं होती ना, तो वो परम ज्ञान की बातें होती है। तो वो ज्यादा तेज होती है, ऐसा समझो कि हमारा शरीर वो नहीं ले सकता है, या वो उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा खाने से वॉमिटिंग हो जाती है हमें। तो ऐसा वो हमें ये नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो। तो इतना नहीं 3 सुनने का, बस 1 सुन ले लिया। और उसके साथ साथ मैं एक और भी वीडियो भेजता हूँ, ताकि दूसरों का वो भी एक सुन लेना। वो वीडियो से क्या होता है कि हम कितने पानी में है ये समझता है, या दुनिया क्या सोचती है परमात्मा के बारे में। और फिर हम उससे विचार कर सकते हैं ना, यार गुरुजी ने हमको ऐसा ऐसा बताया, इन्होंने भी ऐसा ऐसा बताया, लेकिन बाद में इन्होंने थोड़ा अलग बता दिया और हमारे गुरुजी ने वो अलग बताया है। तो हमें समझता है ठीक है, इसका जितना अच्छा है ना, वो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमें समझता है ना। नहीं, 2-3 प्रवचन तो आपका सुनता हूँ, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाला जो भेजते हैं वो भी सुनता हूँ। और प्रवचन तो ये मैं सुनता ही हूँ। और विश्वास तो 100% विश्वास है। मैं शिव पुराण में भी पढ़ा था, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि पार्वती शंकर भगवान का जो संवाद है ना, कौन था उसमें लिखा हुआ है 7 शब्द के बारे में।
कौन अध्याय में उसमें मैं भूल रहा हूँ। तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें इसके बारे में सारा सब स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है उसमें। तो ये भरोसा तो ज्यादा हो गया है, यदि और धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं वहां भी जो मिलता है वहां से ही प्राप्त होता है। ये रामायण का जो सीरियल देखता हूँ उसमें भी जो भगवान राम जो सभी संतों को बिठा करके जो चर्चा कर रहे थे, ज्ञान चर्चा, उसमें भी ये बात हुई, परमात्मा के बारे में बात हुई। उसमें भी जो संत लोग जो विचार दिए थे अपना अपना, उसमें भी ये परमात्मा के बारे में संकेत पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन संकेत इसी हो, संकेत हाँ, थोड़ा संकेत होता है। हाँ, संकेत है। लेकिन और गीता में भी मैं भी संकेत ही है। तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा परमात्मा के बारे में, उन्होंने कहा है। तो सभी धर्म ग्रंथ में तो ऐसा है ही लिखा हुआ है। बाइबिल में भी लिखा, मेरा एक मित्र है, वो ईसाई है, तो वह उससे मैं बाइबिल पुस्तक मंगाया और उससे मैं चर्चा किया, तो उसमें भी है, उसमें लिखा हुआ है, साउंड के बारे में लिखा हुआ है उसमें। तो हर सभी धर्म ग्रंथ में तो है ही लिखा हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन तो ऐसा है, बात बराबर है, सभी धर्म ग्रंथ बताते हैं, लेकिन ऐसा है कि वो ऐसा कहते हैं लेकिन उस पर अमल थोड़ी करते हैं। क्या उसका मतलब ऐसा है कि जैसे बताते हैं ना, कोई आदमी बोलने वाला होता है, किसी गांव में हम जाते हैं, बाजू में बैठा हुआ होता है, तो वो भी गप्पे करना लगता है, तो फिर गप्पे गप्पे में बोलता है कि अरे तू गांव के आ रहे हो, तो वहां तो मेरा मित्र भी रहता है, अरे मुझे तो सब पता है आपके गांव का, या वो उसके गांव के बारे में बोलता है। तो ऐसा वो बोल देता है बोलने में, अरे आप तो और हम तो एक ही निकले, वगैरह वगैरह। लेकिन वो थोड़ी देर की गप्पा रहती है, जब तक उसका बस नहीं आता या उसकी रेलवे नहीं आती। सही बात है। बाकी बाद में सब भूल जाते। तो ऐसे ही ये जो धर्म होते हैं ना, या पंथ होते हैं ना, वो ऐसे कोई अच्छी बातें होती ना कि यार ये तो हमारे धर्म में भी है, यार ये तो हमारे धर्म में भी है, ये तो हमारे पंथ में भी है, यार ये तो हमारे गुरु जी भी बोलते, यार ये तो हमारे गुरु भी बोलते। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, और का कुछ नहीं बोलते, या बोलते होंगे तो उसका वो आदत अलग होता है। मैंने वो बताया ना कि ये बाइबल में जो साउंड की बात बोलते हैं ना, वो उनके कानों का विषय वाला साउंड होता है। वो हमारा जो ये साउंड का बात ही नहीं है, यहाँ वो कोई ध्वनि की बात नहीं है, कानों का विषय वाली बात नहीं है। ये तो अनुभव की बात है। अनुभव में अनुभूति की बात है। अनुभूति का मतलब प्रैक्टिकल अनुभव, उसको अनुभूति कहते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव को अनुभूति कहते हैं। तो बात ऐसी है कि बाइबल में जो कहा गया है ना, तो पहले ही इसमें है ना, उनका जो पहला लेसन जो है, पहला अध्याय हम हमारे भाषा में कहेंगे, तो उसमें तो पहला ही वाक्य ये कि परमात्मा प्रकट हो गए, तो उनके साथ फिर वो शब्द ही प्रकट हो गया, फिर शब्द ही शब्द वो परमात्मा शब्द ही शब्द हो गया। तो वो शब्द वो नहीं पकड़ते, वो शब्द का मतलब वचन लेते हैं। क्या लेते हैं? वचन लेते हैं। माने परमात्मा के साथ शब्द की जगह वचन रखो आप। यानी कोई नियम वगैरह लाए हैं, अब सब नियमों से दुनिया चलती है, सेम टू सेम इस्लाम में वैसा ही लिखा है। माने जो उनका जो कहना है कि सब कुछ वचन है, आयतें है, इससे ही चलना है, माने ये नियमों से ही चलना है, उसको ही परमात्मा वो कहते हैं। तो हर एक का परमात्मा अलग अलग है। और ये जो बातें है ना, ये ऐसा समझो कि उस जमाने में कबीर साहेब या गुरु नानक देव जी, ये और जो भी बाकी संत हो गए, माने उसी टाइम के, उनके सिवाय ये दूसरों को बातें ये मालूम नहीं थी। और लोगों को भी नहीं समझता। राम नाम बोलते कि तुलसीदास भी राम नाम की बातें करते, लेकिन तुलसीदास सिर्फ ये जो अयोध्या वाले राम है उसकी ही बातें करते हैं, लोग नहीं समझते। तो अभी हम भी क्या करें, बराबर। और कबीर जी
जो राम की बातें करे वो निर्गुण राम की बातें करे, वो कभी भी अयोध्या वाले राम की बात नहीं करते। सही बात। लोगों को नहीं समझ, लोग बोलते हैं राम की बातें तो संत तुलसीदास भी कहते हैं। नहीं 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 नहीं, संत तुलसीदास निर्गुण राम की बात नहीं कर रहे, वो सगुण राम की बात कर रहे, माने अयोध्या वाले राम की बात कर रहे हैं। बराबर, तो अलग अलग होता है। और एक तुलसी, जैसे तुलसीदास हो गए तो तुलसी साहेब भी हो गए, एक है ना। हाँ तुलसी साहब संत हुए थे। हाँ, तो वो तो पूरा ऐसा समझो कि तुलसीदास जो है वो और वो तुलसी साहेब, ये दोनों ऐसा समझो कि एक पूरब है और एक पश्चिम है। हाँ अभी इसमें समझो क्या समझना है। हाँ उन्होंने तो अलग ही बातें की है, हाँ माने उन्होंने की है, कबीर साहब जैसी बातें की है, क्योंकि वो तो कबीर साहब के बाद में हो गए, 200-300 साल के बाद में हो गए हैं। हाँ लेकिन उन्होंने निर्गुण राम की ही बात की है। लेकिन उन्होंने जब निर्गुण राम की बात की ना, तो सगुण राम के बारे में उन्होंने जितना अच्छा बोलना था उतना अच्छा नहीं बोला, ये इसलिए थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गई। आया समझ में? हाँ। तो ऐसा है कि जमाने का खेल होता है, हाँ टाइम का ये होता है ना। तो हमें ऐसा कभी नहीं समझना कि ये धर्मों में भी ये सार शब्द की बातें हैं। अभी आपने कहा ना कि पुराणों में शंकर जी पार्वती को, तो ये जो पुराने वाले हैं ना, ये सब पुराने जो है ना एक कथा कहानी है। ये हाँ, कथा कहानी है, जैसा कथा कादम्बरी होती है ना, या आज के युग में टीवी सीरियल होती है या पिक्चर होती है ना, हाँ वही सब। वैसे वो बताए एक मनोरंजन के लिए, बताए कुछ भी अपनी बात रखने के लिए शिव ने पार्वती को ऐसा कह दी, बस। विष्णु ने लक्ष्मी जी को बोल दिए, बस शुरू हो जाता है काम। माने सारा धर्म ग्रंथ सब ब्रह्म की ही उपासना है। हाँ, तो क्या होता है, लोगों को वो कहानी पे भरोसा रखने के लिए ये सब बना गया है। तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा समझो कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की ये जो है ना बातें, ये अभी ऐसा समझो 1000-1500 वर्ष पहले भी नहीं थे, ये अभी बातें आ गई है। और जो वेदों में भी राम की बातें की है, तो वेद काल तो अलग था, राम का त्रेता युग तो अलग था, दोनों में तो बहुत अंतर था। लेकिन राम का मतलब वो अयोध्या वाले राम नहीं है, या निर्गुण वाले राम भी नहीं है। राम का मतलब है जैसे विष्णु, जैसे ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी है, वो वाले विष्णु नहीं है। वो विष्णु का अर्थ सर्वव्यापक होता है, उसी हिसाब से वो वेदों में विष्णु का भी नाम है, ब्रह्मा जी का भी नाम है। लेकिन हम वो ब्रह्मा जी पकड़ते हैं सावित्री वाले ब्रह्मा जी या सरस्वती वाले ब्रह्मा जी, वो नहीं। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, हमें नहीं समझ में आता है। ऐसा समझो कि ये मूर्ति पूजा भी अभी शुरू हो गई है। एक 2000 बरस पहले, ऐसा समझो 2500 बरस पहले। तो वो जो अपना महाभारत काल में भी मूर्ति पूजा का कोई जिक्र नहीं था। ये सब बाद में जैसा लेटेस्ट हो गया ना, ऐसा समझो कि सबसे पहले जो थोड़े राम की ही बातें चलती थी, बाद में कृष्ण की बातें भी आने लगी। माने सबसे जो पुराना है तो वो शिव जी को हम बोल सकते हैं। लेकिन पहले वाले शिव जी वो पिंडी के रूप से ही माने जाते हैं। ये तो बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश जी आ गए, शिव जी आ गए, तो ये अलग अलग। देखो, शिव का लोगों को महत्व नहीं समझता है। शिव जो है ना, ये ऐसा समझो ब्रह्मांडी आत्मा जो है ना, ईश्वर, तो ईश्वर को शिव कहा जाता है। जैसे हम कहते ना हम आत्मा है, और एक ब्रह्मांड चलाने वाला भी एक कोई जो शक्ति होती है उसको शिव कहते हैं, बराबर। लेकिन शिव के जो है परमात्मा अलग होते हैं, ये लोगों को नहीं पता चलता है। लेकिन मैंने कहा ना, लोग किसी को भी परमात्मा बोल देते हैं, किसी को भी हरमास के गुरु को भी परमात्मा बोल देते हैं, किसी को भी परमात्मा बोल देते। तो लोगों को ने राम को भी परमात्मा बोल देते, कृष्ण जी को भी परमात्मा बोल देते। लेकिन परमात्मा ये अलग बात होती है। तो ये जैसे जैसे आप आगे जाएंगे
इसलिए मैं अभी सबको पुस्तकें देने वाला हूँ, रेफरेंस के वाले पुस्तक जो हम कहते हैं ना। हाँ जैसे आज पढ़ाई करते हैं हमारे लड़का लड़कियां, हाँ जैसे कॉलेज जाती है, इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टर मेडिकल में डॉक्टर करती है, तो वहाँ उनको रेफरेंस में बुकें दी जाती है ना। जैसे ISI जो होती है, AIS जो होते हैं, या बड़ी बड़ी UPS MPS वाली जो परीक्षाएं होती है, तो हाँ उनकी तो कोई पुस्तकें नहीं होती, वो तो सब रेफरेंस पुस्तक होती है। क्या बोलते हैं, हाँ रेफरेंस। हो हाँ सकता है इस पुस्तक में आ जाएगा, हो सकता है इसी पुस्तक में भी आ जाएगा, हो सकता है दोनों पुस्तक में भी नहीं आ जाएगा, तीसरा पुस्तक का भी आ जाएगा। तो लेकिन पढ़ाई तो करनी है ना, उसके लिए रेफरेंस चाहिए होता है। तो जैसे अभी ये मैं बातें करता हूँ ना, तो मैं अब आप सबको एक एक पुस्तक देने वाला हूँ। जिसको PDF फाइल चाहिए तो मैं PDF फाइल में दे दूंगा, फिर वो जिस भाषा में उसको चाहिए PDF फाइल तो उपलब्ध है, वो तो मोबाइल पे आ जाएगी। और जिसको डायरेक्ट हार्ड कॉपी चाहिए पुस्तक वाली, और वो खर्चा करना चाह रहे, तो फिर उनको वो पुस्तक भी मिल जाएगी। तो ऐसा है। तो क्या होता है, थोड़ा सा वो अभी तो मैं प्रवचन बोल देता हूँ, और ऐसा बोल देता हूँ यार वो तो आप भी शुरू हो गए, वो पहले ऐसा नहीं था, या पहले ऐसा था वैसा। तो ये जो बातें है ना, ये थोड़ा क्या बोलते हैं, पुरावे के साथ, सबूत के साथ होनी चाहिए। तो पुस्तक के आपका हाथ में रहेगा या PDF फाइल आपके हाथ में रहेगी, तो आपको फिर दूसरों को समझाने में आसानी हो जाएगी। हाँ, उसको तो पुस्तक में बताना नहीं है, लेकिन अपने आप में ये रखना है, अपने अभ्यास के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, या आपने जो संशय और कोई रह गए, बाकी बचे गए, या आगे और आ जाएंगे या नए आ जाएंगे, तो उसके पहले ही सब दवा पानी का इंतजाम जैसे हम करते हैं ना, तो रेफरेंस के लिए चाहिए। देखो पुस्तक की कीमत कुछ नहीं होती। जैसे दवाई के डॉक्टर इसमें गए, मेडिकल के में गए, सब औषधि होती है ना, लेकिन हो सकता है कोई 1 रुपए की गोली भी काम कर जाए, लाखों का खर्चा भी बचा सकते हैं कि नहीं, टाइम पर अगर वो गोली मिल जाए तो, कहते हैं कि नहीं। और मेडिकल में तो सब गोलियां रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है सब गोलियां हम खा तो नहीं सकते ना। नहीं, तो डॉक्टर ही तय करेगा ना। डॉक्टर तय करता है ना, अभी कैसा कहा आपने। तो ऐसा मैं वो पुस्तक सबको दे रहा हूँ, देने वाला हूँ, दुनिया की सभी भाषा में, जिसको भी जो भाषा चाहिए उसमें मैं देने वाला हूँ, ताकि और उनको थोड़ी ताकत मिल जाए और वो प्रसार प्रचार करेंगे। माने हमको कोई धर्म नहीं निकालना है, लेकिन जिनको सार शब्द प्राप्त हुआ है, तो हम क्या हो गए, एक सार शब्दी परिवार हो गए ना, तो हमारे चार शब्दी परिवार बढ़ाना है, बराबर। अभी तो बढ़ रहा है, लाखों करोड़ों लोग हो रहे हैं, लेकिन और चलने दो ना, क्योंकि देखो लाखों करोड़ों लोग है, तो उनको तो सबको सार शब्द प्राप्त तो नहीं होता ना। नहीं, किसी को होता है, किसी को नहीं भी होता है, लेकिन चढ़ रहे, सुन रहे, तो उनको भी कभी न कभी प्राप्त हो जाएगा। तो संख्या तो बढ़ती जाने वाली है ना। तो लेकिन हमारे अगर पास कोई किताब होगी, जब वो क्या बेस वाली किताबें, जैसे हर संस्था की किताबें रहती, तो हमारी तो कोई संस्था नहीं है, तो हम कोई किताब नहीं निकाल सकते हैं, और निकालने की कोई जरूरत नहीं ना। अगर हमें दवाई लेनी है तो हम मेडिकल में जाए, बराबर, थोड़ा 2 रुपए देके गोली ले, उसके लिए दवाई का कारखाना क्यों निकालने का। हम वो काम नहीं करने वाले है ना। सभी ने वही बातें की है। तो रेफरेंस के लिए मैं वो पुस्तकें देने वाला हूँ, तो उससे आपको ये हो जाएगा। लेकिन अभी आपको सब समझ में आ गया, ये जो कोई बातें हो रही है आपके साथ, तो वो हो जाएगी और निकल भी जाएगी, तो उससे कोई फायदा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं होता है, बराबर। ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद दीजिएगा पूरे परिवार का, ठीक रहे। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी। धन्यवाद।